सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ ने जो शिव को स्वॉर्ड के अंदर फिर से सील कर दिया था, उसके बाद उनने भी अपनी गलती मानी और उसने अपने आप को सजा देने के लिए सुसाइड कर ली थी। उसके बाद शियाओ ने सभी को बताया था कि आज से शी किंगडम का नया सम्राट किन फेंग होगा। उसके बाद शियाओ माउंट सनशाइन चला गया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ माउंट सनशाइन पहुंच जाता है, जहां हमने कल्टीवेशन की मदद से 10,000 स्पीड में डिस्क्रिप्शन को जोड़ने की कोशिश करता है, जिस वजह से शियाओ की सभी ट्रेजर ट्रिक एक्टिवेट होती है। दूसरी तरफ डीमन एनिमल सभी जानवरों को खा रहे होते हैं। वहीं शियाओ मैप को जोड़कर सोचता है कि कुनपेंग ट्रिक को 10 प्राचीन बुराइयों की सच्ची ट्रिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक बार जब मैंने 72 वर्मिलियन अपेक्लेन ट्रांसफॉर्मेशन को सीख लिया है, अब मुझे कुनपेंग ट्रिक को वर्मिलियन ट्रिक की तरह बनाना चाहिए। उसके बाद ये ट्रिक पास्ट एंड फ्यूचर में और भी अमेजिंग हो सकती है। और शियाओ अपनी सुप्रीम बोन को एक्टिवेट करता है, तभी उसे लियो की बात याद आती है और उसका मैप भी पूरी तरह से जुड़ गया था, जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि 10,000 स्पीड मैप में हेवन के कल्टीवेशन के कई तरीके हैं। लेकिन इसे देखकर पता चलता है कि जो 5 जनरेशन के हैं वो कोई जीव नहीं बल्कि किसी रेस से बोर्न हुए थे। और शियाओ फिर से अपने कल्टीवेशन को एक्टिवेट करके सोचता है कि अगर एक दिन मेरे पास सुप्रीम बोन नहीं रहे, फिर भी मैं इस यूनिक सीक्रेट मेथड का यूज कर सकता हूँ। इस तरह से मुझे सही लाइटनिंग मिलेगी और मैं रास्ते में आने वाली बेड़ियों को भी तोड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ किन फेंग भी बुलाओ गॉड की बोन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो सोचता है कि इस बोन को सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन लकीली मैंने इसे एक्टिवेट करने के लिए सालों से मेहनत की थी। और किन फेंग अपर रियल में दी गई पिल को खा लेता है। फिर हम हांगकांग सिटी के बिग स्वाम्प को देखते हैं, जहाँ एक आदमी अपनी पावर से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जो भी जीव उस फॉर्मेशन की चपेट में आता है वो वहीं मर जाता है और सभी मरे हुए जीवों की पावर उस आदमी के पास चली जाती है, जो कि शियांग का मास्टर था। वो कहता है कि मेरे स्टूडेंट की मौत ने भी मुझे अपने जीवन को वापस पाने से रोका है। मैं चाहता हूँ कि अब सभी लोगों को एक साथ दफनाया जाए। और अपनी पावर से रॉयल ब्लड सेक्रीफाइस ट्री को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पूरा आसमान लाल हो जाता है और मून में से एक लाइट निकलती है जो मास्टर के पास वाले अरीना में आकर टकराती है। दूसरी तरफ अपर रियल में के लोग आते हैं जो कहते हैं कि ब्लड सेक्रीफाइस शुरू हो गया है, हम सब मिलकर रास्ते को खोलें। तभी अरीना के अंदर से एक बीस्ट एनिमल का कंकाल निकलता है, जिसे देखकर अपर रियल में का आदमी कहता है कि वॉइड बेस्ट बोन मेरे लोलैंड का कॉन्करर ट्रेजर है, हम सभी को इसे अपनी पावर देनी है। तो दूसरा आदमी कहता है कि हम इस अकेले को अपनी पावर नहीं दे सकते, मैं इसमें वॉइड एनिमल का एक पार्ट और जोड़ूंगा। और एल्डर अपनी पावर से बीस्ट एनिमल के ऊपर एक लेदर डालता है, जिसकी वजह से वो एनिमल और पावरफुल और मस्कुलर बन गया था। तभी स्काई में से ओवरराइडर फंक्शन नाम की भट्टी आती है। सभी अपर रियल में के गॉड मिलकर अपनी पावर से उस भट्टी को जलाते हैं, लेकिन अपर रियल में के लोग ये सब काम हेवन के रूल के अगेंस्ट जाकर कर रहे थे। इसीलिए उन गॉड को मारने के लिए एक बड़ी सी तलवार आती है, जिसे सभी गॉड मिलकर उस गॉड को हमला करने से रोक लेते हैं। उसके बाद बीस्ट एनिमल अपनी पावर से उस भट्टी को अपनी तरफ खींचकर निकल जाता है। वहीं शियाओ हैंग का मास्टर अपनी पावर से स्काई में छेद करना चाह रहा था ताकि वो अपने लोगों को बुला सके। तभी बीस्ट एनिमल वहां आता है, जो फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर चला जाता है। बीस्ट एनिमल को आता देख मास्टर डरने लगता है। तभी बीस्ट एनिमल अपने मुंह में उस भट्टी को डालकर मास्टर के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से मास्टर मर जाता है। और उस भट्टी के अंदर से अपर रियल में के कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके स्काई की तरफ फ्लो करते हैं। वहीं शी किंगडम में लोग बातें करते हैं कि सम्राट ने अपना पद छोड़ दिया, उन्हें सत्ता का लालच नहीं है, वो किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ शी किंगडम के नए सम्राट किन फेंग अपने पावर से शियाओ के पास एक थैली भेजता है और उस थैली को लाने वाला एंटिंग बर्ड बताता है कि करोड़ों आत्माओं के ब्लड की बारिश होगी, क्योंकि वॉइड बीस्ट लोअर रियल में आ गए हैं। और किन फेंग का अंदाजा है कि ब्लड सेक्रीफाइस पूरा हो गया है, इसीलिए मैंने किसी को सीक्रेट ट्रेजर से ताबीज खोजने के लिए भेजा है, क्योंकि दुश्मन फिर से लड़ने की तैयारी में है। ये सुनकर शियाओ को काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि अपर रियल में के लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उनसे लाखों लोगों के खून का बदला लेकर रहूंगा। तभी शियाओ के मॉम डैड उसके पास आते हैं, जो कि स्टोन विलेज में थे। वो शियाओ को अपने साथ स्मॉल टाउन के मार्केट ले जाते हैं। शियाओ की माँ शियाओ से कहती है कि मैं स्मॉल टाउन के मार्केट को ठीक से नहीं जानती हूँ, वैसे भी मैं प्राचीन टीचिंग से पैदा हुई थी और
और मुझे अब लग रहा है कि अपर रियल्म के लोग जो भी एक्शन लेंगे वो छोटा नहीं होगा, इसीलिए मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। तो शियाओ कहता है कि मॉम डैड, आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका लड़का जीनियस है जो कि काफी लंबे समय तक जिंदा रहेगा, और वैसे भी जब से हम एक हुए तब से मैं आप लोगों से दूर हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें इस सिटी में घूमकर एक साथ मजे करने चाहिए। तो किन कहती है कि मैं आराम से कैसे घूम सकती हूँ, जबकि अभी तक मैंने अपर रियल्म की प्रॉब्लम को लेकर बात करना बंद नहीं किया। तो जीलिंग किन का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम चुप रहो, हमने शियाओ के साथ कभी खाना नहीं खाया। तभी वहाँ कुछ बच्चे एक गाड़ी को धक्का देकर ले जा रहे थे, लेकिन टायर के नीचे पत्थर आने से गाड़ी गिर जाती है और उसमें रखे सामान की वजह से गाड़ी जलने लगती है। यह देखकर सभी बच्चे रोने लगते हैं। तो शिया उनके पास जाकर कहता है कि तुम लोग रो मत, कैसा रहेगा अगर मैं इसे ठीक कर दूं। ये सुनकर सभी बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। शियाओ सभी बच्चों को अपने साथ एक शॉप पर ले जाता है और सभी को खाने के लिए कुछ चीजें दिलाता है। तभी शियाओ के पास एंटिंग बर्ड आता है जो शियाओ को बताता है कि एक डिवाइन फ्लेम थी जिसने इंपीरियल सिटी पर अटैक किया। ये सुनकर शियाओ थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपने मॉम डैड को इस बारे में कुछ नहीं बताता और अपनी पावर से उन बच्चों की गाड़ी को फिर से ठीक कर देता है, जिस वजह से बच्चे काफी खुश होते हैं और फिर से गाना गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बच्चे शियाओ को एक टॉय देकर जाते हैं जिसे शियाओ अपने पास रख लेता है और अपने मॉम डैड को इसने खाने के लिए देता है और उन्हें बताता है कि ये स्नैक स्केट पिल या स्पीड मेडिसिन जितना अच्छा नहीं है, लेकिन इसे खाने के अपने कुछ फायदे हैं। ये सुनकर शियाओ के मॉम डैड उन स्नैक को ले लेते हैं। फिर किन शियाओ से कहती है कि हम बचपन से तुम्हारा साथ नहीं दे सके, लेकिन फिर से हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। ये सुनकर जिलिंग शियाओ के कंधे पर हाथ रखते हैं, लेकिन शियाओ किन और जिलिंग के हाथ को पकड़कर कहता है कि आप लोग मुझे वो महल से बाहर ले गए, उसके बाद मेरा इलाज करने के लिए आप लोगों ने हजारों मील की यात्रा की, लेकिन लास्ट में आपको बुलाओ माउंटेन ने पकड़ लिया, मगर वहाँ भी आप मेरे लिए मेडिसिन लेने गए थे। मुझे इन सब बातों के बारे में पता है, इसीलिए मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप लोग मुझे छोड़ गए। मुझे बस थोड़ा सा पछतावा है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशियों को नहीं बांट सका, लेकिन आज भी मेरी ये इच्छा अधूरी रह गई। ये सुनकर उसके मॉम डैड समझ जाते हैं कि शियाओ यहाँ से जाने वाला है और उसे रोकने की कोशिश करते, मगर तब तक शियाओ वहाँ से जा चुका था और वो जाते हुए अपने मॉम डैड से कहता है कि आज की जो प्रॉब्लम है उसमें मैं आपको और अपने छोटे भाई को शामिल नहीं कर सकता। ये सुनकर किन कहती है कि शियाओ तुम्हें हम लोगों के लिए जीना होगा। वहीं शियाओ फिर से सिटी के गेट पर पहुंचता है, जहां देखता है कि सभी लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे क्योंकि कोई उनकी पावर को ले रहा था। ये देखकर शियाओ काफी गुस्सा होता है और महल के अंदर जाने लगता है, मगर गेट पर लगे फॉर्मेशन की वजह से शियाओ अंदर नहीं जा पाता और उसे समझ आता है कि इसके अंदर रियल बॉडी नहीं जा सकती, बस सोल इसमें प्रवेश कर सकती है। और शियाओ जोर से कहता है कि जिसने इस सिटी पर हमला किया है जाहिर सी बात है कि वो मेरा इंतजार कर रहा है, फिर फॉर्मेशन लगाकर मुझे अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है। तभी महल के अंदर से आवाज आती है कि क्या तुम लोअर रियल्म के सम्राट हो? अगर तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत है तो फिर अंदर आओ। और वहाँ लगे सारे फॉर्मेशन हट जाते हैं। फिर शियाओ अंदर जाने लगता है तो देखता है कि महल के अंदर फूल ही फूल है और चोंग पेंग जियो और बाकी सभी लोग किसी दूसरे के कंट्रोल में है, जो नीचे सर झुकाकर खड़े होते हैं, जिसे देखकर शियाओ अपने मेन हॉल में जाता है, जहाँ एक आदमी ने किन फेंग को अपने जूतों के नीचे दबा रखा था और वो फेंग के थोन पर बैठा था। शियाओ को देखकर किन फेंग उसे भागने के लिए कहता है। तभी जिंग जो कि हॉलैंड का गॉड है वो शियाओ से कहता है कि मुझे लगता है कि भागने में अब बहुत देर हो चुकी है और अपनी पावर से एनिमल बीस्ट को एक्टिवेट करता है, जो तेजी से दौड़कर शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ उसके वार से बच जाता है और अपनी सुप्रीम बोन की मदद से लगातार बीस्ट पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। तभी बीस्ट का मास्टर उसे फिर से जिंदा कर देता है। बीस्ट जिंदा होकर शियाओ पर फ्लेम से अटैक करता है, लेकिन शियाओ से अपनी शील्ड से रोक लेता है। तभी बीस्ट भागकर शियाओ को कुचलने के लिए आता है, मगर शियाओ से एक पंच में ऊपर उछाल देता है और उड़कर उस पर एक और वार करता है, जिसकी वजह से बीस्ट नीचे गिर जाता है। तो शियाओ कहता है कि अगर ये बीस्ट आग में सांस ले सकता है तो फिर इसे मेरी आग को महसूस करना चाहिए और अपनी फ्लेम पावर से उस बीस्ट को जला देता है। ये देखकर यांगली यिन यांग ताली बजाने लगता है। तभी उसके पास बैठा बीस्ट कहता है कि लड़का उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना इसके बारे में अफवाह में सुना था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।